सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वाली सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर जितने भी आर्थिक विकास के इंडिकेटर्स हैं और ये क्यों हम शुरू कर रहे हैं, इसका क्या निहितार्थ, इसका क्या लाभ है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा है उसमें जो करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक सेक्शन के अलावा अदर मिसलेनियस सेक्शन के जो भी डाटा आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। साथ में यूपीएससी के जो प्रश्न पत्र है जिसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक करंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल यहीं से मिलेगा। शुरू करते हैं हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विश्व में जितने भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके विकास को कैसे नापा जाता है, कैसे माना जाता है कि वो विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है, उसके क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या क्या संकेत हैं, इसका ये आशय। अब बात करते हैं पहला कि वर्ल्ड में टॉप जो है ग्रॉस नेशनल इनकम वाले कौन से देश है। डाटा इसका 2021 पर बेस्ड है जो कि 2023 में पब्लिश हुआ और ये सबसे लेटेस्ट डाटा है, इसी को तैयार करना है। पहला जो है वह है अमेरिका जो कि 23,539.9 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 देश है। दूसरे नंबर पे है चाइना जो कि है 16,785.1 बिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे है जापान, यह है 5360.6 बिलियन डॉलर। फोर्थ नंबर पे है जर्मनी, 4298.3 बिलियन डॉलर। और पांचवें नंबर पे अपना प्यारा भारत, इंडिया, 3023.4 बिलियन डॉलर। यानी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसा जो है माना जा रहा है। अब इसी के संदर्भ में दूसरी अगर बात करें कि ग्रॉस नेशनल इनकम, टॉप में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है लेकिन वो ट्रिपल पी के आधार पर हो। ट्रिपल पी का यहाँ से है परचेजिंग पावर पैरिटी की। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब यह है कि जब हम दो देशों की तुलना करते हैं, मान लीजिए कोई एक देश ए है, कोई देश बी है, और वहाँ की अलग अलग जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को जब ध्यान में रख करके, मान लीजिए भारत की मुद्रा ये ए हो गया, कोई देश इसकी मुद्रा रुपया है, कोई देश बी हो गया उसकी मुद्रा डॉलर है, तो इनमें जो डिफरेंस है उसको ध्यान में न रख करके इनसे कितनी चीजें खरीदी जा सकती है, क्रय शक्ति कितनी है, उसको जब ध्यान में रखते बात करते हैं और जब उसकी बराबरी करते हैं तब उसको बोलते हैं ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी के आधार पर देखें तो नंबर 1 पे वैश्विक स्तर पर चाइना है, ट्रिपल पी के आधार पर, जिसका जो इकोनॉमी है वो लगभग 27,000 बिलियन डॉलर है, 27,063.4 बिलियन डॉलर। इसमें सेकंड नंबर पे अमेरिका है जो 23,393.1 बिलियन डॉलर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका, चाहे आप नॉमिनल जीडीपी पे उसको चेक करो चाहे ट्रिपल पी पे चेक करो, दोनों क्या लगभग बराबर ही जो है उसकी इकोनॉमी आती है, 23,000 के आसपास, 23,500 के आसपास। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे आता अपना प्यारा भारत, इंडिया आता है यहाँ पे, और इंडिया यहाँ पर लगभग जो है 1,000 जो है के आसपास, 1,000 नहीं 10,000 के आसपास इनकी इकोनॉमी। सबसे खास बात ये, चौथे नंबर अगर बात करें तो जापान है, और जापान के जो आय है, इनकम है, वो लगभग जो है 5,601.4 बिलियन डॉलर। पांचवें नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी
जिसकी आय है लगभग 5,000, 4961। यानी नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो आय है समान रूप से, उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, लगभग लगभग जो है 23 ट्रिलियन के आसपास। नंबर 2 पे चीन है 16 ट्रिलियन के आसपास। नंबर 3 पे है जापान 5 ट्रिलियन के आसपास। जर्मनी 4 ट्रिलियन के आसपास और इंडिया 3 ट्रिलियन के आसपास नॉमिनल जीडीपी पे। ट्रिपल पी के आधार पे नंबर 1 पर है चाइना 27 ट्रिलियन के आसपास, अमेरिका 23 ट्रिलियन के आसपास, इंडिया जो है 10 ट्रिलियन के आसपास, जापान 0.5 और जर्मनी जो है लगभग जो है जापान के आसपास है। ये तो पहला इंडिकेटर हुआ जिससे विश्व में विकास किस तरह से हो रहा है उसकी सूचना मिली। अब बात करते हैं कि ट्रिपल पी के आधार पर, ट्रिपल पी के आधार पर कौन से ऐसे देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ट्रिपल पी के आधार पर कौन से ऐसे देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं, इसमें नंबर 1 पर है लग्जमबर्ग। इसकी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है डॉलर में बात करें तो 134544, 13 लाख के आसपास, 1,34,544, 13। सेकंड नंबर पे वो है सिंगापुर। थर्ड नंबर पे आयरलैंड। फोर्थ नंबर पे कतर और 5वें नंबर पे बरमूडा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जब क्रोम से या किसी और भी सर्च इंजन से सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको डाटा अलग अलग मिलेगा, लेकिन अंतिम तौर पे आप इससे ही तैयार करिए क्योंकि ये अंतिम तौर पे हो जाएगा डाटा है, मानव डाटा है, सर्वमान्य डाटा यही है। सिंगापुर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,16,000 के आसपास है, मोटा मोटा ही है। आयरलैंड की करीबन 1 लाख के आसपास, ऐसे कतर के 1 लाख के आसपास और बरमूडा की थोड़ी उससे कम है। और इसमें जो अपना देश भारत है जो कि हम लोग को ज़्यादा जरूरी है वो है 7242 डॉलर, $7,242। ये ज़्यादा जरूरी है तैयार करने के लिए। और किसी भी एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में जब डाटा तैयार रहता है तो आंसर को समृद्ध करने में बहुत आसानी होती है। अब बात करते हैं कि 2023 में जो डाटा 2021 वाला प्रस्तुत किया गया उसके हिसाब से वर्ल्ड में सबसे अधिक जीडीपी की ग्रोथ रेट किसकी रही, सर्वाधिक ग्रोथ रेट ये किसकी रही। इसमें नंबर 1 पे है मालदीव, लगभग लगभग 42% के आसपास इसकी ग्रोथ रेट रही है। सेकंड नंबर पर रहा है लीबिया 31.4%। थर्ड नंबर पर रहा है मोनाको, ये भी करीबन 22% के आसपास। चौथे नंबर पर गुयाना, इसकी भी रही लगभग 20% के आसपास। और 5वें नंबर पर मकाओ, ये भी लगभग 20% के आसपास। और भारत की रही है जो भी ज़्यादा जाना जरूरी है 8.7%।